Hey guys, Sakuna Matata. This is a show maths master teacher at Vedantu. Welcome to the session, Bacha Log. How are you all doing? I hope you all are doing great and taking care of yourselves, isn't it? So, in today's session, we are going to cover some arithmetic progression problems from RS Agarwal. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी रिमाइंड यू कि ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चा लोग आप फेस करते हो जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, है कि नहीं? तो डाउट्स आपके नहीं सॉल्व हो पाते या नोट्स नहीं मिल पाते अच्छे से अच्छे वाले नोट्स या टेस्ट एंड असाइनमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को एवेल्युएट करना है, राइट? फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो इधर उधर अच्छे टीचर्स ढूंढ रहे होते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से अपने टाइम पे पढ़ना चाहते हो या अपनी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो. तो ये सारी प्रॉब्लम्स का देयर इज अ वन स्टेप सोल्यूशन विच इज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. यस, तो अगर आप वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी. साथ के साथ आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल बोनसेस भी मिलेंगे. तो उनमें क्या आता है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आ जाता है. सारे चैप्टर वाइज कोर्सेज की बात करें या फिर माइक्रो कोर्सेज की बात करें, मतलब माइक्रो कोर्सेज चैप्टर वाइज कोर्सेज ही होते हैं. क्रैश कोर्सेज की बात करें तो इसमें क्या है, आपको एक ही गो में सारा का सारा कोर्स रिवाइज करा दिया जाता है. ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसमें क्या है आपको पता चलता है कि कौन से आपके वीक स्पॉट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिन पे आपको वर्क करना है, वीक एरियाज पे एंड वो सब. ठीक है, फिर पर्सनल अटेंशन भी आपको मिलता है, राइट? तो करना क्या होगा, सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं. जस्ट विजिट दिस लिंक, चूज योर ग्रेड, अपना बोर्ड चूज करो, देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. फिर 3 प्लान आपके सामने आएंगे. देयर इज अ 1 month प्लान, 3 months प्लान एंड अ 6 months प्लान. जो भी आपको सही लगता है आप वो चूज कर सकते हो. बस ये ADK Pro कूपन कोड यूज करना नहीं भूलना, इससे आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा. ये कूपन कोड आपको यहाँ पर लिखना होता है, ये एरो दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये कूपन कोड लिखना है, देन क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पे बटन. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है एंड फाइनल आपका इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फॉर 3 months का प्लान. एंड 6 months के लिए यही मैं सजेस्ट करती हूँ आपको, बिकॉज इसमें 1 month का फी बहुत बहुत कम हो जाता है आपका. तो ये आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा एंड फाइनल आपको 9774 पे पूरा का पूरा 6 months का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें ना सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कवर होंगे, जैसे कि इंग्लिश, SST, फिर हमारा साइंस है ना, और मैथ्स, राइट? तो जस्ट विजिट दिस लिंक, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड यूज द कूपन कोड ADK Pro फॉर 15% डिस्काउंट. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 3 numbers इन द AP whose sum is 15 and product is 80. मैंने आपको बताया जब भी आपको 3 नंबर्स ढूंढने होते हैं तो आप कौन से 3 नंबर्स लेते हो AP के, आप A ले लेते हो, आप एक A प्लस डी ले लेते हो, एक नंबर पीछे वाला ले लेते हो A माइनस डी. अब आप बोलोगे मैम ऐसे ही क्यों लिया, हमने A प्लस डी, A प्लस 2D क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर आप ध्यान दो कि अगर मैं इन सबको सम करूंगी ना तो ये D कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 1 वेरिएबल इक्वेशन ही रह जाएगी जो कि A में है, राइट? तो जब मैं इसका, अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना था, सम करना था ना. सम इज 15. अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं सम करती हूँ, इनका सम करती हूँ तो क्या आ जाएगा, A माइनस डी प्लस A प्लस डी. तो ये D कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या है और सम हमें दे रखा है 15. तो आपके पास सीधा सीधा आ गया 3A इक्वल्स टू 15 और A की वैल्यू आपके पास आ गई 5, है कि नहीं? और दूसरा चीज आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट 80 है, तो प्रोडक्ट भी कर लेते हैं. मतलब A इंटू A माइनस डी इंटू A प्लस डी आपको क्या दे रखा है, 80 दे रखा है. अब यहाँ भी देखो कितना इजी हो गया इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या लग रही है, यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी बच्चा यूज हो रही है, दैट इज A माइनस बी इंटू A प्लस बी, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ पर लग जाएगी. तो सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा, A इंटू A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 80. A की वैल्यू आपको पता है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर हो गया 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 80. तो बस यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो पहले तो 5 और इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 25 माइनस डी स्क्वायर और ये बन गया हमारा 16. तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 16, दैट इज 9. ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज प्लस माइनस 3,
है ना। तो एक बार डी को देखो, दो सीरीज बन जाएंगी, प्लस माइनस 3 का कुछ नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस देखो अब हमारे पास क्या तीन नंबर्स बने एपी के, तो देख लेते हैं। अगर मैं डी को +3 लेती हूँ, चलो डी को 3 ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या बना, फर्स्ट टर्म हमारा बन जाएगा ए माइनस डी। ए हमारे पास क्या है 5, माइनस डी कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 2। अगला टर्म हमारे पास ए है, दैट इज 5, तो अगला टर्म हमारे पास 5 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए प्लस डी, दैट इज 5 + 3 विच इज 8। तो हमारे तीन नंबर्स के आगे 2 5 8 है ना, तो हमारी 2 5 8 हमारी एपी बन गई। और एक और चीज ध्यान में रखो, अगर आप -3 लेते हो, अगर बच्चा आप डी को -3 लेते हो तो आपकी एपी बस उल्टी हो जाएगी, आपका एपी क्या बन जाएगा 8 5 and 2। ठीक है, तो नंबर्स आपके यही रहेंगे एपी वाले, आपको नंबर्स ढूंढने के लिए बोला था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकती हूँ, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन ये है, डिवाइड 32 into 4 parts which are the 4 terms of an AP such that the product of the first and the fourth term is यहाँ पे 2 the product of the second and the third term as this। देखो क्या है, सिंपल आपके पास दे रखा है कि 32 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और वो ये भी बोल रहे हैं वो जो 4 पार्ट्स है वो एपी में है, बेसिकली 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब 32 को हम 4 टर्म्स में अगर डिवाइड करें और वो 4 टर्म्स एपी में होने चाहिए, तो कौन सी हम जनरल टर्म्स लेते हैं, हम लेंगे देखो a माइनस 2d, a माइनस 3d, फिर हम ले लेंगे a माइनस d, यहाँ पे ले लेंगे a प्लस d, एंड हम ले लेंगे a प्लस 3d, राइट। अब क्या है, इन सभी टर्म्स को अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करो, देखो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या ये एपी है भी, a माइनस डी माइनस a प्लस 3d बना, तो a कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बन गया 2d कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का चेक कर लेते हैं, ये बन गया a प्लस डी माइनस a प्लस डी, ये कैंसिल हो गया, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2d। तो मतलब हाँ जी ये एपी है, बिल्कुल एपी है, राइट। तो अगर हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं जो कि हमें एपी में लेनी है, तो वो हम 4 टर्म्स ये लेंगे, राइट। अब अगला क्वेश्चन रीड करो, अगला पार्ट क्या दे रखा है, अगला पार्ट देखो क्या दे रखा है, उसने सीधा सीधा बोला है कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, रेशियो में दे रखा है। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d इज टू, उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म अब मेरी ये है, थर्ड टर्म मेरी ये है, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू 7/15। ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है स्टेटमेंट, तो बस इसको सॉल्व करना है। और मैंने ये भी बताया था बेटा, हम ये जनरल टर्म क्यों ले रहे हैं, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कि डी वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, और आपको ये भी पता है कि हमने 32 को इन 4 टर्म्स में डिवाइड करा है, मतलब इन सबका, इन चारों टर्म्स का सम क्या होगा, 32 होगा, राइट। तो अगर मैं इन सबका सम करती हूँ, अगर मैंने इन चारों टर्म्स का सम किया तो वो आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 32, क्योंकि ये d वाला पार्ट सारा कैंसिल हो चुका है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 8। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी देखो सिंपल आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है, राइट। तो सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 9d स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बना लो, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 15 इसके। देखो आप डायरेक्टली a की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट इक्वेशन बना के पुट करेंगे तो इजी लगेगा मुझे लगता है। ठीक है, तो इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 15a स्क्वायर माइनस 15 9 135d स्क्वायर इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हमारा 8a स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 135 माइनस 7 क्या हो जाएगा हमारे पास 128d स्क्वायर। तो बस a स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, या कलर डिफरेंट ले लेते हैं,
राइट तो यहाँ पे बन गया हमारा 8 इंटू ए का वैल्यू था 8, तो 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 128 डी स्क्वायर। तो सीधा सीधा आपके पास आ गया 8 क्यूब होता है 512 डिवाइड बाय 128 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और ये हो जाता है 4, तो डी का वैल्यू क्या आपके पास आ गया +-2। बस डी का वैल्यू आपके पास +-2 आ गया। अब क्या है, आप वो 4 पार्ट्स अब वो निकाल सकते हो ना, सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, डिवाइड दिस इनटू 4 पार्ट्स ऑफ एन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज। तो हम ये निकाल लेते हैं कि एपी क्या बना। एपी बनाने के लिए आप क्या करोगे, एपी बनाने के लिए आप सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो। चलो जी वैल्यूज पुट कर देते हैं, राइट तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a माइनस 3d, सेकेंड टर्म है हमारे पास a माइनस d, उसके बाद है a प्लस d, उसके बाद है a प्लस 3d। तो बस a का वैल्यू क्या है 8 माइनस, पहले 2 ले लेते हैं, तो ये बन गया 8 माइनस 6 2। उसके बाद हमारे पास 8 का वैल्यू है और d का वैल्यू 2 है, तो ये बन गया हमारा 6। देन 8 प्लस 2 हमारा आ गया 10, देन 8 प्लस 6 तो हमारा आ गया 14। तो हमारी एपी क्या बन गई 2 6 10 14। अगर आप देखो भी तो इन सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज 4 आ रहा है, राइट। और जब आप -2 को पुट करोगे, ये मैंने पुट किया था 2, ये मैंने d का वैल्यू 2 पुट किया था, जब आप -2 पुट करोगे तो उल्टा एपी बन जाएगा। मतलब अभी हमारे पास 2 6 10 14 बन रहा है, जब आप -2 पुट करोगे आपका बन जाएगा 14 10 6 2। तो नंबर्स यही रहेंगे, ठीक है, जिनका जो सम है 32 रहेगा। क्लियर, आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करो। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP दे रखा है, मतलब SP आपको क्या दे रखा है, AP स्क्वायर प्लस BP, है ना। अब आपको क्या ढूंढना है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, आपको इसका d ढूंढना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हो, अगर हमारे पास AP है तो उसमें A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म है एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 को ढूंढना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि जब मुझे सम दे रखा है जनरल फॉर्म में, तो अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, S1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो A1 के इक्वल भी होती है, सम ऑफ 1 टर्म तो A1 ही हो गई ना। तो वो क्या होगा, जब मैं P को 1 पुट कर दूंगी तो सीधा सीधा क्या आ गया, A प्लस बी। अब अगर मैं S2 फाइंड आउट करूं, S2 कब कैसे फाइंड आउट करेंगे, P की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो जैसे P की वैल्यू 2 पुट करी, ये आ गया A इंटू 2 स्क्वायर प्लस B इंटू 2, दिस बिकम्स 4A प्लस 2B, है ना। और हमें क्या पता है कि S2 का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास A1 है A2 है तो S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू S2, राइट। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो गया हमारा S2। तो सीधा सीधा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, A1 प्लस A2। अब मुझे A1 का वैल्यू पता है A प्लस B, मैं A2 का वैल्यू निकाल सकती हूँ यहाँ से। A2 का वैल्यू कैसे आएगा, देखो A2 का वैल्यू सीधा सीधा S2 माइनस A1 करके आ जाएगा। तो S2 क्या है हमारे पास 4A प्लस 2B, है ना, 4A प्लस 2B हमारा S2 है। A1 क्या था हमारे पास, A प्लस B माइनस करना, तो माइनस A माइनस B हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया 3A प्लस B। तो मतलब अब आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं जो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए चाहिए, एक A2 आ चुका है और एक A1 आ चुका है। तो कॉमन डिफरेंस में क्या करोगे, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बेसिकली अब मैं करने वाली हूँ A2 माइनस A1, क्योंकि वो D का वैल्यू होता है, तो वो क्या आ जाएगा, E2 मेरे पास है 3A प्लस बी और A1 मेरे पास है माइनस A माइनस B। तो ये B कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास D का वैल्यू क्या बन गया 2A। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने D का वैल्यू ऐसे निकालना था। जब भी आपको जनरल फॉर्म दे रखी होती है, आप S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S1 S2 निकालते ही आपको A1 A2 भी मिल जाता है आराम से। फिर आपसे जो पूछा गया आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को और घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। अब मुझे ये बताओ कि पहले तो मुझे ये बताओ कि हमें ढूंढना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। हाउ मेनी का मतलब n हमें ढूंढना है। एपी हमें क्या गिवन है, एपी हमें सीधा सीधा गिवन है, दैट इज 20 19 1/3, देन 18 2/3 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर AP गिवन है तो मतलब यहाँ से A का वैल्यू हमारे पास 20 गिवन है, और D कैसे निकालोगे,
डी हमारे पास हो जाएगा 19 1/3 माइनस 20। अब देखो कुछ बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको करने का मैं तरीका बताती हूँ। देखो 19 1/3 का मतलब क्या होता है ये समझो। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसमें इसका मतलब होता है 19 में 1/3 ऐड कर दिया। 19 1/3 का मतलब होता है 19 में हमने 1/3 ऐड किया है। तो इसको खोल के लिख दो -20, तो देखो कितना जल्दी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करते 19 3 फिर उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दे, डिवाइड बाय 3, फिर एलसीएम लेते, फिर उसको 20 से माइनस कर दे, ये सब कुछ करते ना, ये करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 19 - 20 क्या हो गया -1। सीधा आपके पास क्या आ गया -1 + 1/3, वो आपको पता है -3 + 1 -2/3, आपका आंसर आ गया डी का। तो ज्यादा हमें हमेशा शॉर्टकट मेथड या कैलकुलेशन हमारी जितनी कम हो सके, ताकि हमारी गलती कम से कम हो सके, वैसे हमने यूज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास डी का वैल्यू आ गया। अब सम आपको दे रखा है 300। एक और चीज आपको दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स आपके पास क्या है 300। बस इसमें अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो Sn का वैल्यू मुझे पता है क्या होता है n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 300, ऐसे आपको दे रखा है। तो n हमें नहीं पता तो ऐसे ही रहने दो n/2, और 2a हमें पता है दैट इज 20 प्लस n - 1 n नहीं पता, d हमें पता दैट इज -2/3, तो इक्वल्स टू 300। बस यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेते हैं हम। जैसे हमने 3 एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा n/6 ना, 6 को मैं उधर ले जाती हूँ, तो ये आ गया बेसिकली n। जब मैंने 3 एलसीएम लिया बच्चा, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 2 6 2 12, तो 120 प्लस इसको ओपन कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा और -2n बन जाएगा, राइट। और ये जो 3 बाहर, ये जो 3 मैंने एलसीएम लिया था वो मैं बाहर ले आई हूँ, 3 × 2 हो गया, तो इसको मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मतलब बेसिकली 300 के साथ 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको पूरा सॉल्व मत किया करो, क्योंकि क्या होता है कुछ ना कुछ कॉमन हमें दिखाई दे जाता है, तो इजी रहता है। बड़े नंबर को कैंसिल आउट करना या उसमें से देखना कि किस पे जाएगा किस पे कैंसिल होएगा मुश्किल रहता है। तो आपने क्या करना, स्प्लिटिंग वाले फॉर्म में ही उसको रहने देना है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, राइट। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये बेसिकली हमारे पास बन गया 122। अब n भी अंदर लेके जा रही हूँ, तो ये 122n बन जाएगा, ये बन जाएगा -2n²। इधर आ गया हमारा 300 × 3 × 2। अब आप डायरेक्टली देख सकते हो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये बन जाएगा 61n - n² इक्वल्स टू 3। ये 2 भी चला गया, तो ये 3 3 900 बन गया। अब ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसको मेरे से पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सीधा सीधा आप लिख सकते हो, अब n² को उधर ले जाते हैं, n² - 61n प्लस 900 इक्वल्स टू 0। सिंस नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, स्प्लिटिंग की आप लगाने लग गए है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने लग गए, तो टाइम लग सकता है। हमें टाइम नहीं लगाना क्वेश्चंस को करने में, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आपके पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है ना, तो सीधी सीधी बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। तो n का वैल्यू क्या आएगा, -b मतलब 61 प्लस माइनस √b², b² मतलब 61 का स्क्वायर -4 इंटू a भी 1 है और c मेरा 900 है। सीधा सीधा आपका आंसर बनेगा, देखना 2 × 1, तो 2 ही रह गया। अब पूरी कहानी है कि इसको सॉल्व कर लो। पहले इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। 61 का स्क्वायर कैसे, शॉर्टकट बताया था, 61 का स्क्वायर कैसे देखना है, या आप सीधा देखो 61 का स्क्वायर है ना, तो आप क्या करो 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर को यहाँ पे लिख दो 36, और यहाँ पे मिडल वाले में क्या लिखना होता है 6 1 6 2 12, तो 12 लिखना होता है। 1 डिजिट लिख सकते हैं, 1 डिजिट लिख सकते हैं, 1 कैरी, तो 3711 हमारा स्क्वायर बन गया। तो हमेशा जो मैंने आपको शॉर्टकट्स कराए होते हैं बेटा फाइंड आउट करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनको हमने ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन गया 61 प्लस माइनस, अब यहाँ पर हमारा बन गया 3711, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखो 3711 माइनस ये बन गया 3600। तो इसको आप अगर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, ये हमारा 9 4 3600 बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 2 आना था ना, 2 आना था, 1 कैरी 3721, राइट। तो ये आपके पास सीधा सीधा क्या बन चुका है 121। तो आपको पता है 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, अरे 11 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा से आप देख लेना, हमारे पास क्या बना, n इक्वल्स टू 61 प्लस माइनस √121/2।
ऐसा बना। तो अब हमें पता है 61 प्लस माइनस 11/2 ये n की वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो अब n की वैल्यू या तो आएगी 61 माइनस 11/2 या तो n की वैल्यू आएगी 61 प्लस 11/2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ गया 50/2 दैट इज 25, एक वैल्यू 25 बन रही है, ये क्या बन रहा है 72/2 दैट इज 36 बन रही है। ठीक है, एक वैल्यू 36 आ गई, एक वैल्यू 25 आ गई, मतलब n की दो वैल्यूज आ गई। मतलब क्या हो गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AB, मतलब फर्स्ट 25 टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट 1 2 3 अप टू 25 और उसके बाद कुछ 36 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 25 टर्म्स का सम भी क्या बन रहा है हमारे पास 300 आ रहा है और फर्स्ट 36 टर्म्स का सम भी हमारे पास 300 आ रहा है। उसने बोला ना एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फर्स्ट 25 का सम भी 300 और फर्स्ट 36 टर्म्स का सम भी 300। तो ये होने का पॉसिबिलिटी कब होगा, जब आपको पता होगा ये 26 टर्म से लेके 36 टर्म तक जितनी भी टर्म्स आ रही है उन सबका सम क्या आएगा, 0। अगर इन सबका सम 0 आएगा बच्चा, तब हम आराम से बोल सकते हैं ना कि 1 to 25 का भी सम 300 और 1 to 36 का भी सम 300, क्योंकि 300 प्लस 0 अल्टीमेटली 300 ही होता है। तो वो हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे अपने डबल आंसर को। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 2 APs have the same common difference। अब हमारे पास 2 APs हैं, तो हम मान लेते हैं ये AP1 है, ये AP है। ठीक है, आपके पास 2 AP हैं, AP डैश मान लो, इसको AP मान लो। तो इस वाली AP में A क्या दे रखा है आपको 8, इस वाली AP में A क्या दे रखा है आपको 3, और आपको बोला है कि कॉमन डिफरेंस D है, दोनों में सेम है कॉमन डिफरेंस। आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ देयर 50th टर्म, मतलब इसका भी मुझे S50 निकालना है और इसका मुझे S50 निकालना है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सीधा सीधा मुझे क्या निकालना है, S50 डैश का डिफरेंस S50 के साथ निकालना है। तो वो मुझे पता है क्या होगा बच्चा, पहले हम इसका देख लेते हैं क्या क्या चीज कॉमन आ रही है ना। हमें पता है 50/2, ये 50/2 होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस 49D, ये पहली वाली का लिख सकते हैं, A डैश लिख दो इसको, माइनस फिर 50/2 होगा और अंदर आ जाएगा 2A प्लस 49D। तो जो जो कॉमन है बाहर निकालो, 50/2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो। उसके बाद अंदर क्या बचा आपके पास, 2A डैश प्लस 49D, D तो सेम है, फिर उसके बाद माइनस 2A माइनस 49D, है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा आपका 49D कैंसिल हो रहा है और आपके पास ये वाला 2 भी बाहर आ रहा है, तो इसको भी अगर हम बाहर निकाले तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो आपके पास आ गया 50/2 और ये इंटू 2 और अंदर क्या आ रहा है A डैश माइनस A, सीधा सीधा आपको पता है A डैश क्या है आपके पास, ये A डैश है आपका ना। तो 8 माइनस आपके पास A क्या है 3, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, सीधा सीधा A डैश आपके पास 8 है और A आपके पास 3 है ना, वो हमने निकाल लिया। तो बेसिकली 8 2 16 माइनस 3 2 6, ये आपके पास, चलो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 50 इंटू 8 माइनस 3 इज 5, तो आपके पास आ गया 250 आंसर। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपके पास 250 आंसर आ गया। आप कैसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर पता क्या है, मतलब समझदारी इसी में होगी कि आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लो, क्योंकि देखो 49D भी कॉमन है, 50/2 भी कॉमन है, फिर 2 भी कॉमन है, तो उससे जितना आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आपने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्जाम में आप ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे ना लगा सको और आपको बाकी जो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है उन पे टाइम लगाने का मतलब टाइम मिल जाए। ठीक है, राइट। तो ये था। अब ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी ये दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आपको दे रखा है -150 एंड नेक्स्ट 10 टर्म्स का आपको दे रखा है ये। तो आपको एपी ढूंढना है। आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया है समझ और इसका आंसर निकल गया है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम समझ नहीं आया, आप करा दो। ठीक है, तो चलो let me remind you once again, visit this link and use the coupon code ADKPRO for additional 15% discount on Vedantu Pro subscription.
ठीक है, तो ये ले लो, बहुत 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 फायदे में रहोगे। बहुत अमेजिंग अमेजिंग टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड अपनी मर्जी से जितना आपके पास टाइम है, जितना आप टाइम दे सकते हो, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। और ट्रस्ट मी कि बोर्ड्स की तैयारी मक्खन की तरह हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो अगेन दिस कोड, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना। मैथ्स का नाम ही प्रैक्टिस है, एक बार गलती होगा, ठीक है, आप ऐसे फील करोगे यार हो नहीं रहा, दोबारा करोगे, फिर गलती हो सकता है, बट चांसेस जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे चांसेस कम होते रहते हैं। और अगली बार आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ऐसे लगेगा कि ये तो हलवा क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस बच्चा लोग। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर हकूना मटाटा लिख देना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको यूजफुल लगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ये वीडियो और ये क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन।